न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होगा शेयर इसका, इनोवेशन फैक्ट्री का, वो मजाक नहीं है। इट विल हैपन। और वो बात कही जाती है ना कि दुनिया के बड़े बड़े बिलीनियर जिसके बारे में बात करेंगे वो वक्त भी आप देखेंगे, लेकिन वो इसी सारे जर्नी से गुजर के जाना है। तो इस सारे जर्नी के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ पेशेंस। अगर हमारे पास कोई एसेट है, बीएलवी है, बीएफआईसी है, यूएसडीबी, कुछ भी है, जस्ट कीप द पेशेंस। अब पेशेंस रखेंगे, आप देखेंगे एक टाइम आएगा जब आपकी वो चीज बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर सेल होगी। तो फिलहाल यही मेरी तरफ से इतना ही। थकावट बहुत ज्यादा है, और अपना ख्याल रखिए। आप सब मेरी दुआओं में हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब आज दुआ करें, प्रार्थना करें कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसी तरह जिस कामयाबी से अभी शुरू हुआ है इसी तरह कंटिन्यू करे, और आज की रात तक जो है ये पूरी वो सक्सेस जो है वो आप सब लोगों को दे। जिन जिन्होंने जो जो किया है वो सारी चीजें उसी तरह स्मूथ चलें जिस तरह से कि कंपनी ने कई दिनों लगाकर इसको टेस्टिंग की है, इसके ग्लिच दूर किए हैं, इसके अंदर जो है वो फीचर्स ऐड किए हैं। आपको इसमें और फीचर्स भी नजर आएंगे। आप खिलाड़ियों की माजी की परफॉर्मेंस भी देख सकेंगे, ताकि नया बंदा आने वाला है वो ये भी देख सके कि यार ये प्लेयर ने पिछले 5 मैचों में क्या किया है। चूज करना है ना, ये तो अभी हम मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने 2 मिनट लगाए खिलाड़ी चूज कर लिए, नहीं। आप एक प्लेयर पे जाएंगे, उस प्लेयर की पास हिस्ट्री निकालें, 5 मैचों से क्या करता आ रहा है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मत चूज करें। समझ जाएं कि यार सिफारिश पे आया हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये परफॉर्मेंस मुसलसल दे रहा है 5 मैचों से, तो आप उस पर चांस ले सकते हैं कि ठीक है, या चले 2 में परफॉर्मेंस दिया था, 3 में नहीं दिया था, परफॉर्मेंस क्या दिया था वो पता है आपको, अंदाजा है कि ये इसने 60 किया था, एक मैच में 70 किया था, इसका मतलब है ये इस क्लास का है कि 50-60 कर जाता है जब चले तो ये आपको वो भी स्टैट्स इसके साथ मिलेंगे, आपको बहुत डीप डिटेल हर चीज मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आपका मैच शुरू होगा आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप आपकी जो टीम फाइनल हो चुकी है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास संभाल लेंगे। आपके पास पीडीएफ पड़ा होगा, जब मैच खत्म होगा तो आप देखेंगे मेरे प्लेयर कौन से थे, उन्होंने क्या क्या स्कोर किया था, क्या एप्लीकेशन ने मेरे साथ कोई 19-20 तो नहीं की, मेरे किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स तो नहीं खा लिए, मेरे किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स तो नहीं कम कर दिए, ठीक है, मैं जीत रहा था और मुझे हरवा तो नहीं दिया। तो वो आप अपना पीडीएफ देख सकेंगे कि हाँ मैंने तो ये प्लेयर चूज किए थे, उनकी ये परफॉर्मेंस है। और परफॉर्मेंस के लिए आपने एप्लीकेशन पे थोड़ी डिपेंड करना है, आप तो टीवी में मैच देख रहे हैं, हाथ से लिखते जाएं। आप थोड़ा अरसा गुजरेगा, आप देखेंगे 10-20 दिन के बाद आपको जुबानी याद हो जाएगा, अच्छा जी चौका 2 पॉइंट मेरे आगे। तो आप कागज पेंसिल पे अपना बना सकेंगे। लोग इसमें जो है वो इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और जबरदस्त यूजिबिलिटी भी है, और बहुत सारी पॉजिटिविटी इसके साथ जुड़ी है। बाकी हो सकता है कि आज शाम के अंदर उमर भाई को छोटी सी एक मीटिंग कर लें, और अगर नहीं हुई तो फिर जो है वो रूटीन की मीटिंग्स हमारी चलेंगी जो 6:30 बजे वाली दुबई टाइम की है। वो बुरीटो के बारे में ही रहेगी, और 8 बजते हैं इंडिया में, 7:30 बजते हैं पाकिस्तान में। वो सब वाले से ट्रेनिंग होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं। इस वक्त आपके सामने मैंने साइन अप किया है, साइन अप करके मैंने एक मैच सेलेक्ट किया है, उसमें मैंने फ्री में पार्टिसिपेट भी कर दिया। अगर डिपॉजिट कर लें तो हम उसमें पैसे लगाकर भी, यानी अपनी टीम को जो है टीम फीस भी पे कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि आगे चल करके बहुत सारी और चीजें भी आएंगी। आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको जो 6 महीने बाद एक सेलिब्रिटी नजर आता था, आपको इसमें दर्जनों के हिसाब से सेलिब्रिटीज मिलेंगे। तो ये सब जो है आपकी कामयाबी की तरफ ही जर्नी है, कामयाबी की तरफ ही इशारा है। और वो तमाम लोग जो हौसला रखते हैं और जो सब्र करते हैं, आपको पता है कि दुनिया के हर मजहब में ये बात मानी जाती है, दुनिया के हर जो है वो तबके में ये बात मानी जाती है कि जो सब्र होता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। तो ये वो सब्र है। अगर हम किसी चैलेंज से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर किसी के पास बीएलडी है तो उसका भी वक्त आने वाला है, और जिसके पास बीएफआईसी है उसका भी वक्त आ रहा है। तो ये एसेट्स हैं, और किसी के पास अगले अगली चीजें भी आएंगी। आप अक्सर डेक्सा के टोकन के बारे में पूछते हैं। डेक्सा का टोकन कंपनी रिलीज करेगी, लेकिन उसे इस कंडीशन के साथ रिलीज करना है कि वो $10,000 की प्राइस पे लिस्ट करेगी। तो ये सारी चीजें करके करने का फायदा होता है, बजाय इसके कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा, एक बंदे ने एडवाइस दी, उसका मशवरा ये था कि आप अपने बीएलवी को इतने पैसे जो आपने एशिया कप पे लगाए ना, इतने पैसों में 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन हंस के बाइनेंस पे लिस्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा आप बाइनेंस पे लिस्ट कर देते, उसके बाद चाहे कीमत 0.0000 चली जाती, कोई आपको गिला शिकवाना करता, कहा बाइनेंस पे प्राइस चलेगी तो क्या करें। तो उमर भाई ने कहा मैंने ये कंपनी या ये प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं शुरू किए कि लोग मुझे गिले शिकवे दें या ना दें। मैंने इसलिए शुरू किए हैं कि मुझे लोगों को कामयाब करना है, मुझे अपने आप को कामयाब करना है। तो मैं ऐसी ऑप्शन पर क्यों जाऊं।
कि मैं फर्ज करें $5 मिलियन लगा करके मैं किसी बड़ी एक्सचेंज पे चला जाऊं और वहां जाकर प्राइस डंप करा लूं, इसलिए कि कोई कोई मुझे ये ना कहे कि वो जी आपने क्या कर दिया। मैं कहूं हाँ जी बाइनेंस पे था, कोई मसला नहीं, अब बाइनेंस पे तो जीरो पे भी जा सकता है, क्या करें। तो मैं इसलिए नहीं कि मैंने कुछ जिम्मेदारी उतारनी है, जिम्मेदारी उतारने के लिए मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई थी कि मैं जिम्मेदारी उठाऊं और फिर अपनी सहूलत के मुताबिक कहीं फेंक दूं। ये मैंने जिम्मेदारी इसलिए ली है कि मुझे कामयाब होना है और मुझे अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कामयाब करना है। और ये हम आज सुपर एशिया जो है एशिया कप का जो है सुपर 11 के साथ मर्जर और उसकी ब्रांडिंग और ये सारी चीज अभी तो शुरू नहीं हुआ। और आपको और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, जितने भी एशिया कप के मैचेस हैं, तमाम मैचेस पहले मैच से लेके ट्रॉफी देने तक हर एक मैन ऑफ द मैच आपकी कंपनी देगी, आपकी कंपनी देगी। और कंपनी ने ये किया है, इनोवेशन फैक्ट्री ने ये किया है, उमर भाई ने ये किया है कि अपने लीडर्स को ये मौका दे रहे हैं